ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पाद सेवनम भक्ति का चर्चा हो रहा था। भगवान के पद सेवा के माध्यम से आसानी से भगवत प्राप्ति। हमने देखा कि बृहत्तर अर्थ में भगवान के पद सेवा न केवल कोई साकार मूर्ति का पद सेवा है, भगवान विराट रूप से जो उनके जो पद है, पादो अष्ट विश्वाभूतानि त्रिपादस्य उत्तम दिवी, विराट पुरुष का कल्पना किया है। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, और एक पैर में पूरा दृश्य के परिवृत्त करके परिव्याप्त करके विराजमान है। अर्थात सर्वभूत की सेवा ही भगवान के पाद सेवा। किसी उपाय से भगवान को तुष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम से उद्धृत किया है। भक्तराज प्रहलाद उन्होंने बताया कि देव मनुष्य गंधर्व यक्ष जो भी हो, भगवान के पाद सेवा बिना उद्धार नहीं हो पाएगा। ये परिष्कार बता दिया। इसके बारे में हमें थोड़ा गहराई से चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम जीवन में पालन कर पाएंगे। और ये भी बताया, अगर भगवान को नहीं चाहते हो, जो दो प्रकार का व्यक्ति है, एक अभ्युदय निश्रेयस जो मुक्ति चाहते हैं और भुक्ति चाहते हैं, भोग चाहते हैं। तो जो भगवान का नहीं चाहते, भगवान का ऐश्वर्य चाहते हैं, महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। महालक्ष्मी ने साफ बता दिया, हे प्रभु, मैं आपको जो श्रीमद् भागवत में उद्धृत किया था, मैं आपको निरंतर पद सेवा में नियोजित हूँ। अगर कोई आपके पाद पद्म में रुचि नहीं है तो कभी हमारे कृपा लाभ नहीं करेगी। तो चारा नहीं है। जो भगवान को भी नहीं चाहते, अगर वो ईश्वर चाहते, तब भी भगवान को भजन करके उसका हासिल करना पड़ेगा, अन्य को उपाय नहीं है। और ये ब्रह्मा जी तो साफ बता दिया, जो दशम स्कंद में हम देखे हैं 10 to 30, कि जो जोग जाग जितना भी उपाय कर लो, लेकिन भगवत कृपा पाने के लिए भगवत भक्ति ही एकमात्र अवलंबनीय है। तद पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाद्भीम। आपका जो पाद पद्म है, उसका अगर आश्रय लें तो ये विराट संसार सागर हम गोवत्स पद का जो जितना आयतन होता है, उसकी जो जलाशय, उसको अतिक्रम करने के जिससे आसान है। तो परिष्कार बता दिया। ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब एक प्रश्न आता है कि वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान बिना, आत्मज्ञान बिना मुक्ति लाभ असंभव। इन लोग भक्ति का प्राधान्यता दे ही देते हैं, और इस साफ बता दिया, जो प्योर जो ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान बिना मुक्ति लाभ नहीं होगा। तो कैसे ये पाद पद्म सेवा करके मुक्ति लाभ हो जा रहा है, इसके समाधान स्वयं ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में दिया है।
जो आज हम देखेंगे वह है दशम स्कंद में है 10, 14, 29। इसमें क्या किया है कि समझने का चीज़ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान लाभ करने के लिए अनेक प्रकार योग जाग प्रक्रिया उपलब्ध है, लेकिन वो क्यों नहीं कार्यकरी होगा वो समझना ज़रूरी है। कारण हमारी जो ज्ञान है वो सतत सिद्ध है। वी आर नॉलेज एब्सोल्यूट, ज्ञान हमारा स्वरूप है। ये नहीं है हमें ज्ञान आहरण करना पड़ेगा, समझना चाहिए। ज्ञान बिना जो ईश्वर लाभ नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा कहा जा रहा है वो सही है, लेकिन ज्ञान तो लगता है ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान आहरण करना पड़ेगा। ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, तो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान आवरित है। ज्ञान का जो आवरण है उसको उन्मोचन करना है, ना कि हमको ज्ञान आहरण करना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू एक्वायर नॉलेज, बट वी हैव टू अनकवर दी कवर ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी ये समझना चाहिए कि हमारे जो ज्ञान का जो प्रकाश है उसको आवरण कौन किया? मैं तो नहीं किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, ये स्वयं भगवान ही किया है। स्वयं भगवान ही हमारा ज्ञान को आवरण कर दिया, एवं जो आवरण किया वही खुलने का समक्ष है और कोई नहीं से खुल पाएगा। ये पहले भली बातें समझना चाहिए। वी हैव नॉट, इट हैज़ नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू। स्वयं भगवान ही हमारे ज्ञान का जो राशि को आवरण करके रख दिया एवं माया का आवरण से कर दिया। तो जो लगाया उसी को खुलना पड़ेगा, चाबी तो उनके पास है। मैजिशियन मैजिक देखा रहे, वो इंद्रजाल, वही हमें मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। वी आर ऑल डिल्यूडेड बाय हिज माया। वो भगवान खुद ही कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये जो मम माया दुरत्यया कोई अतिक्रम नहीं करते हैं। कारण ये अलौकिक है। भगवद गीता में कहते दैवी हेषा गुणमयी, दैवी है, साधारण नहीं है। माया गुणमयी, त्रिगुणात्मिका है। मम माया दुरत्य दुरतिक्रम, सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस टू अनकवर दिस माया। एक उपाय है, वो भी लिंक दे रहे हैं, मामेव ज प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। देखो ये जो माया का आवरण मैं ही स्वयं रचना कर दिया। अगर मेरे शरण में आ जाओ, मेरा पद सेवा करो, तब हम इसको हटा देंगे, नचेत नहीं। जितना भी कुछ कर लो। जो हनुमान जी का वाणी से ठाकुर वो संगीत परिवेशन किया था, ओरे कुशीलव कोरिश की गौरव धौराना दिलीप की पारिस धुरीते, कैन यू कैच मी अनलेस आई मेक मी सेल्फ अवेलेबल। संभव नहीं है। हम जितना भी प्रयास करें, प्रयास करते करते हार जाके जब हम बोलेंगे प्रभु हमसे नहीं होगा, वो गूंज चाहिए। दैट इज शरणागति। सिर्फ हम बैठ के बोला ये प्रभु हम शरणागत हो, शरणागति के मतलब नहीं है, दम नहीं है। वो जो पुकार आंतरिक होना चाहिए, और वो आंतरिक तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे। चेष्टा करो, प्रयास करो, करके हार जाओ। भगवान वही चाहते हैं। जो मैं आपको पाने के लिए जब पराजित हो जाएंगे, वही हमारा विजय है। वही हमारा अहंकार जो था पहले, मैं कर लूँगा, नहीं होने वाला है। इसी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो वो शरणागत हो जाएंगे, तब वो जो आत्मक ज्ञान का बात बोल रहे हो, वो तभी भगवान का दिया हुआ आत्मज्ञान है। भगवान की कृपा से वो आत्मज्ञान लाभ होता है, कोई अर्जन नहीं कर सकता है। ये भली बात हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से होगा। तभी ये जो यहाँ पर बताया
कि ब्रह्मा जी जो अनेक चेष्टा करो, ये करो, नहीं होगा, फिर भगवान को पाने के लिए जो रोक लगाया, आवरण सृष्टि किया है, वो कौन किया है? वो स्वयं भगवान। तो इसीलिए भगवान को कृपा से हमें निर्भरशील होकर भगवान को चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा करके आपका जो आवरण है हटा दीजिए, एवं हमारा ज्ञान के ये आवरण हट जाने से हम हमारे आत्मज्ञान से आपको पुनः प्राप्त करेंगे, आपसे युक्त होंगे। तो अभी जो ज्ञान और भक्ति का ये आश्चर्य संतुलन, ये हमारे शास्त्र में मिलता है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है। और वो हम देखते हैं जो पाद सेवन का जो उल्लेख हुआ है, वो पाद सेवन कोई साधारण भक्ति नहीं है। जब हमारे मन ईश्वर पर केंद्रित होगा, ईश्वर में जब युक्त होगा, भगवत भाव में विभोर होगा, तभी हम ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करेंगे। एवं ईश्वर की जो कृपा वो जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब तक हमारा अज्ञान उन्मोचन नहीं होगा। इसलिए उन्मोचन करना चाहिए, उसकी इंतज़ार करना चाहिए, और वो होगा एकमात्र शरणागति के माध्यम से ही। यही हमारे सीख यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये पाद सेवन कुछ साधारण चीज़ नहीं है, ये है आत्मसमर्पण का भाव। जब ईश्वर की भावना से हमारा जो श्रवण है, ईश्वर की कथा सुनते हुए मन ईश्वर केंद्रित हो, फिर जो कीर्तन है, ईश्वर के नाम गुणगान कीर्तन करते हुए मन ईश्वर के भावना से परिप्लुत हो, एवं ईश्वर के स्मरण मनन करते हुए मन ईश्वर केंद्रित रहे, विषय केंद्रित ना रहे, मन शांत हो जाए, एवं ईश्वर के पाने के लिए मन में व्याकुलता का उत्पन्न हो। ठाकुर कहते हैं जब मन में व्याकुलता हुआ मानो अरुणोदय हुआ, पूर्व का दिशा लालिमा में छा गई। सूर्योदय के पहले जैसे तो पूर्व का दिशा लाल हो जाता है, द horizon, the eastern horizon becomes rent with the brick color, brick red, crimson कलर जब हो जाता है ईस्टर्न होराइजन, तब हम जानते हैं कि ये सूर्योदय का एक चिन्ह है, प्रस्तुति है, अभी सूर्य उठेंगे। वैसे ही मन में जब व्याकुलता का लालिमा छा जाती है, तब हमें जान लेना चाहिए अभी सूर्योदय होगा, ईश्वर के दर्शन मिलेगा, ईश्वर कृपा से हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके लिए जो व्याकुलता वह हमें अर्जन करना चाहिए। हमें भगवान के चरणों में शरणागत होने के लिए आंतरिक प्रार्थना होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वांटेड, इट डजंट फॉल फ्रॉम हेवन। लेकिन हमें ये जानना चाहिए हमारे अपने बलबूते होगा नहीं, जो अहंकार उसको नाश करना पड़ेगा। हमें अपने बलबूते से होता नहीं, जितना भी कुछ कर लो तो करके हम देखते हैं ये होने वाला नहीं है, तब हमारा मन भक्ति से परिप्लुत हो जाता है। और जब भक्ति से परिप्लुत होगा मन, स्वभावतः ईश्वर के चरणों में हमारा मन रम जाएगा। ये जो पाद सेवनम कहा है, कोई भी उपाय से, भगवान का विराट रूप है, कोई भी अगर अर्चय रूप से करे, विराट रूप से करे, कोई भी रूप से भगवान चारों ओर विराजमान है, कई भी रूप से भगवान को सेवा करते हुए जीवन धन्य करना। एवं सेवा इसलिए किया जा रहा है, भगवान को प्रीत्यर्थ सेवा करने से हमारे उद्देश्य साफ हो जाना चाहिए। हम जब कर्म करते हैं वो सावधानी से कर्म करना चाहिए, ताकि कर्म हमारे पूजा में रूपांतरित हो। कर्म अगर सावधानी से ना किया जाए तो कर्म हमारे एक बंधन का कारण बन जाएगा, इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। कर्म अगर हमारे नाम जश, हमारे प्रतिपत्ति, हमारे भोग
साधन ये सब के लिए हो जाए तो ये हमारे बंधन का कारण होगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द पाद सेवा। ये डबल एज सोड है, ये नहीं करने से भी होगा नहीं और करने से भी खतरा है। तो पाद सेवा करना पड़ेगा, भगवान को सेवा करना पड़ेगा सावधान होकर, ताकि हमारे उद्देश्य शुद्ध रहें। हमारा काम करने का मतलब है भगवत प्रीति। भगवान को सेवा करने से भगवान खुश होकर हमें जो भक्ति प्रदान करेंगे। हमें भक्ति चाहिए, भक्ति बिना भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्ति का देने वाला भगवान ही है, भक्ति और कहीं से नहीं मिलेगा। भक्ति देने वाला भगवान ही है, और वो भक्ति मिलने पर ही हमारे अज्ञान आवरण उन्मोचन होगा। इसलिए साफ बताया कि भगवत कृपा ही एकमात्र अवलंबनीय है, उससे हमारे ज्ञान और जो कुछ चाहिए प्राप्त होगा। और उसके लिए हमें आंतरिक भगवान का चरण में जो निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक को सफल होगा। ये प्रसंग और भी रोचक प्रसंग है, और भी आगे बढ़ाती है, कुछ बात किया जाएगा अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी आज शनिवार का अवसर है, तो काली कीर्तन होगा संदर्भ के उपरांत। स्वामी पारगानंद लीड करेंगे, लिपि दिया जाएगा। अब लोग एक साथ शनिवार की अवसर को माँ की शुभ नाम से कीर्तन से गुंजित करें। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।